जय हिंद। जब भी मैं किसी फीमेल क्लाइंट को हैवी वेट ट्रेनिंग सजेस्ट करता हूँ तो मुझे जनरली दो चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है। पहला कि नहीं, मुझे बल्कअप नहीं करना है, और दूसरा कि अगर मैं हैवी वेट लिफ्ट करूँगी तो मेरे मसल्स डेवलप हो जाएंगे और मुझे मेरी बॉडी पर मस्कुलर लुक नहीं चाहिए। ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ और इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम जो भी देखते हैं और जो भी सुनते हैं हम उसी पर ही बिलीव करते हैं। अगर मैं आपको ये इमेजिन करने को बोलूँ कि एक नेचुरली मस्कुलर फीमेल बॉडी कैसी दिखती है तो आप कुछ ये पिक्चर्स इमेजिन करना शुरू कर देंगे, बट रियलिटी कुछ और ही है। फीमेल्स कभी भी मेल्स की तरह मसल बिल्ड नहीं कर सकती। जब हम पैदा होते हैं तब डॉक्टर्स हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को देखकर ये डिफाइन करता है कि हम मेल है या फीमेल है, और हमारी बॉडी स्टार्टिंग के 10 साल तक के भी सेम बिहेव करती है। जब हम प्यूबरिटी रीच करते हैं, जब प्यूबरिटी हमारी स्टार्ट होती है, तब हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनना स्टार्ट होते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन बनता है और फीमेल में एस्ट्रोजन बनता है, और तब हमारी बॉडी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना शुरू करती है। जब मेल में टेस्टोस्टेरोन बनता है तब उनके फेशियल हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, उनकी आवाज़ डीप होना शुरू हो जाती है, उनके मसल्स बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। और जब फीमेल में एस्ट्रोजन बनता है तब उनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, उनके हिप्स राउंड होना शुरू हो जाते हैं, और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी आना शुरू हो जाता है। और ऐसे चेंजेस हमारी बॉडी को डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, लेट्स से फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब उनमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखना शुरू हो जाते हैं। मतलब उनके फेशियल हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, आवाज़ उनकी डीप होना शुरू हो जाती है। और जब भी मेल में एस्ट्रोजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तब एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे हम गाइनोकमेस्टिया बोलते हैं। मतलब उनके चेस्ट में फैट डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसे हम मेल ब्रेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब जब भी मैं ये बोलता हूँ कि मेल में टेस्टोस्टेरोन बनता है और फीमेल में एस्ट्रोजन बनता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेल में एस्ट्रोजन नहीं बनता और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता। अगर मेल में 95% टेस्टोस्टेरोन बनता है तो 5% एस्ट्रोजन भी बनता है इन नॉर्मल कंडीशन, और अगर फीमेल में 95% एस्ट्रोजन बनता है तो 5% टेस्टोस्टेरोन भी बनता है। पर जब भी हमारे बॉडी में इनका इम्बैलेंस होता है तभी जाकर प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अब जब भी हम मसल हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं, मसल बिल्डिंग की बात करते हैं, मसल ग्रोथ की बात करते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरी हार्मोन्स है जिसके कारण हमारी मसल्स ग्रो होती है। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो आपकी मसल्स कभी भी ग्रो नहीं होंगी। एक जो मेल होता है उसके अंदर एक एवरेज, मतलब एक सेफ लिमिट बोल रहा हूँ, 300 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर का टेस्टोस्टेरोन बनता है। अगर उससे थोड़ा सा भी उसका हार्मोन्स नीचे रहा, उससे थोड़ा सा भी कम अगर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता रहा तो वो लो टेस्टोस्टेरोन में आ जाता है और मसल डेवलपमेंट उसकी या मसल ग्रोथ उसकी नहीं हो पाती। जबकि अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल की बॉडी के अंदर सिर्फ 30 to 40 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन बनता है, जो कि मसल बिल्डिंग की जो क्वांटिटी है उससे बहुत ही ज़्यादा नीचे है, वे डाउन है। तो आप ही सोच सकते हैं कि जो मसल बिल्डिंग है वो फीमेल्स क्यों नहीं कर सकती मेल्स की तरह। अब जब भी हम किसी फीमेल बॉडी बिल्डर को देखते हैं या फिर बिकिनी कॉम्पिटिटर को देखते हैं, तब आपको एक चीज़ दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि ये लोग हैवीली ऑन स्टेरॉइड्स होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। मतलब वो अपने बॉडी में सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हैं तब जाकर उनकी मसल्स ऐसे डेवलप्ड हो पाती है। नेचुरली अगर वो ऐसी बॉडी बनाना चाहे बिना किसी सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन के या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड के, तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल चीज़ है। फीमेल कभी भी ऐसे मसल डेवलपमेंट नहीं दे सकती नेचुरली। इसलिए अगर आप कितना भी हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, आप चाहे कितने भी हैवी स्क्वाट मारते हैं, कितने भी हैवी डेडलिफ्ट करते हैं, तब भी आप कभी ऐसी बॉडी नहीं बना सकते। आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होंगी, आपकी बॉडी एक स्पेशल डेफिनेशन दिखाएंगी, आपकी बॉडी अच्छे से वेल डिफाइंड होंगी, आपके मसल्स अच्छे से डिफाइंड हो जाएंगे, बट आप कभी भी मस्कुलर लुक नहीं दे सकते। ये फीमेल बॉडी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कि एक बहुत बड़ी फेमस सेलिब्रिटी है, गैल गैडोट, जिसको आप वंडर वुमन के नाम से भी जानते हैं। अगर आप उनकी ट्रेनिंग रेजिमेंट देखेंगे तो वो बहुत हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही थी अपने रोल के लिए, बट आप अगर उनकी बॉडी को देखेंगे तो उनकी बॉडी कुछ ऐसी दिखती थी, जो एक वेल डिफाइंड बॉडी है और बहुत फिट बॉडी है, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बॉडी में से भी एक आती है। आप कभी भी अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आप ऐसा लुक ज़रूर पा सकते हैं, बट कभी आपको ऐसा लुक नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वुमेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।
इसलिए आपकी वेट ट्रेनिंग इंजॉय कीजिए, वेट ट्रेनिंग पक्का कीजिए और मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और अगर आपको हमसे कोई भी सवाल होंगे तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टे फिट, नो बुलशिट।